हर अब चल रहे हैं हम लोग कपिलेश्वर से आगे। यहाँ पांडवकालीन 2 मंदिर हैं, उनका दृश्य दिखाते हैं आपको। और साथ में गुप्ता जी बेचारे नर्मदे हर गुप्ता जी नर्मदे पूजा पाठ हो गई सुबह की। अब चलते हैं आगे का वृत्तांत। इतनी सुंदर जगह, नमामि देवी नर्मदे तुदीये पाद पंकजम। हम मैया के जल स्तर से करीब 1000 फीट ऊंचाई पे खड़े हैं। और देखिए, शायद दिख रहा होगा, बगुला हमसे 500 मीटर नीचे पे उड़ रहा है। 500 फीट नीचे पे उड़ रहा है। बड़ा ही मनोरम दृश्य आया है। यह जगह है जब वनवास के दौरान जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, उस समय यह एक छोटा सा मंदिर जिसकी बनावट भी पांडवकालीन ही है, जैसा हमारे इतिहास में लिखा गया है। और ये बगल में माई के जल का प्रवाह चल रहा है। हम पूरी तरह से एक टीले पे हैं, एक छोटा सा टीला है। और वहाँ पर हैं, सुबह 8:30 बजे का समय। ये पूरा क्षेत्र आपको शूल पानी के दर्शन, थोड़े थोड़े शूल पानी, ऐसा ही शूल पानी होगा। बस यह घर नहीं होंगे पक्के, कुछ जगहों पे ये पक्के घर नहीं होंगे। बाकी शूल पानी में हरियाली नहीं है। जिस पहाड़ी पे हम खड़े हैं उसी तरह की पहाड़ी। और माई का तो जल के तो दर्शन होंगे, माई के डूब में जो पानी बढ़ गया है उसके दर्शन होंगे। बाकी माई का प्रवाह अलग दिशा में है। बांध बनने की वजह से हम उस जगह पे शूल पानी में पहुंच नहीं पाएंगे। 1 ही 2 दिन में हम शूल पानी के क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ का वह पुराना प्राचीन शिवलिंग। चलिए उसके दर्शन करते हैं। आप भी दर्शन करिए, हम भी दर्शन का लाभ उठाएं। नर्मदे हर माई, नर्मदे हर। ऐसा चेहरा पड़े बाबा, जो एक छोरा को सपने झुकायो, को रही रहा खरगोश का बने सेवा करा। आप फिर सोपाई कराई बाबा की नीति ली तो आश्रम पड़े। अभी आश्रम 4-6 साल का आश्रम बड़ा ऊपर का, वो ऐसा पड़ा तो पड़ा तो बाबा की नीति परवान की बाबा ये 4-6 साल कृपा करिए। नर्मदे हर, हे भोलेनाथ।
महाराज क्या स्थान का महत्व है इस मंदिर का, कुछ स्थान का महत्व बताएं। यह स्थान सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर पांडव जो है ना सर्वप्रथम पधारे थे, उन्होंने इस धरा पर यज्ञ किया था, उस यज्ञ से है सिद्धेश्वर महादेव। अच्छा, इसका जो नाम है सिद्धेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव उन्हीं के यज्ञ करने के उपरांत हाँ। इनका नाम सिद्धेश्वर महादेव पड़ा। और वो जो पत्थर से बना हुआ मंदिर है ना जी, वो पांडवों ने मंदिर बनाया, निर्माण करा है, पत्थर से बना हुआ मंदिर। जो पीछे हम लोग देख के आ रहे हैं, नहीं, यही सिद्धेश्वर ये जो ये मंदिर जो है बीच में मंदिर। अच्छा, बीच वाला जो है शिवलिंग सिद्धेश्वर है ना, सिद्धेश्वर महादेव। ये पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर है। हम्म, इस मंदिर को पत्थर से बनाया है, पूरा एक ही वैरायटी का पत्थर है। और उसी पत्थर में श्री यंत्र है, गुम्बज जो बोलते हैं ना ऊपर। जी हाँ, ऊपर गुम्बद छत- श्री यंत्र छत के। वाले स्थान हाँ। को वो श्री यंत्र में बना हुआ है। हम्म, तो श्री यंत्र का महत्व यह है कि श्री यंत्र लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है। अति प्रिय होता है। लक्ष्मी जी का पूजन होता है, श्री यंत्र के सामने होता है। जी, किसी भी लक्ष्मी जी के अनुष्ठान में श्री यंत्र अनिवार्य है। बाकी जी। शिव के ऊपर श्री यंत्र का क्या महत्व है, तो श्री यंत्र का महत्व यह है हम्म, कि जैसे गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते निवास हैं, करते हैं। ऐसे ही श्री यंत्र के अंदर ऊर्जाएं हैं। हम्म, उनका महत्व यह है कि एक नाम भी वहाँ श्री यंत्र के नीचे बैठकर स्मरण करते हैं तो सहस्त्र नाम, हजारों नाम का फल मिलता है। हम्म, और शिवलिंग जिलहरी की विशेषता यह है कि शिव, ये जिलहरी ये भाग और ये शिव के गले में लपेटे हुए प्रतिष्ठित नाग है। सामने से नागिन है, नाग को शिव स्वरूप माना जाता है, नागिन को शक्ति स्वरूप माना जाता है, इसलिए आमने सामने मिलने से शिव शक्ति मिलन मुद्रा। जी, फिर उसी जिलहरी पर सौराष्ट्र से लेके हिमालय तो केदारम तक 11 लिंगों के 11 प्रतीक है। कृष्ण समच शिवालय 12वें स्वयं है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों का संगम है यहाँ पर। यानी कि यह दर्शन, संतों का मानना यह है कि यह दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि उन्होंने उत्तरांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल ये पैदल पैदल भ्रमण किया है। पूरे भारत का बोल रहे हैं हमने भ्रमण किया है, और कहीं भी प्राचीन धरोहर है हमने जाके दर्शन लिया है, सारे ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन करे हैं। बाकी हमारे जीवन में यह दर्शन हम पहली बार कर पा रहे हैं, ये दर्शन पहली बार हुआ है। ये दर्शन दुर्लभ है, ये होता नहीं, कहीं नहीं होता। देखने को नहीं मिलता है। और फिर 12 ज्योतिर्लिंगों का संगम, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही एक सिद्धेश्वर के दर्शन से पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये परिक्रमा पथ पर एक विशेष स्थान आता है जिसको 100 परिक्रमा वासियों में से 5, 7 या 10 बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच पाते हैं, बाकी सब रोड के रास्ते से निकल जाते हैं। बिल्कुल महाराज, ये दर्शन अनिवार्य है, ये दर्शन करना चाहिए, सिद्धेश्वर के दर्शन करते हुए जाना चाहिए। पीछे महाराज देखिए, थोड़ी सी आपने दूसरी चीज एक बताई कि परिक्रमावासी इधर से आते नहीं हैं, तो कपिल मुनि के आश्रम भी नहीं आते हैं, जबकि इतना महत्वपूर्ण कपिल मुनि जो हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान है, आश्रम है। हालांकि मंदिर डूब में चला गया है, तो कैसा लगता है जब ऐसी स्थान पे आप बैठे हैं और परिक्रमावासी, क्या उनकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है इन स्थानों पे ना आते हुए भी परिक्रमा करने पे? देखिए, उनको तो सिर्फ घूमना है, हाँ, उसको मान रहे हैं, अपने अंदर मान लिया भाई, अपन परिक्रमा लेके सीसी भर के अपन आर पार तो कर नहीं रहे हैं, हाँ, परिक्रमा घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। परिक्रमा की जो अनुभूतियां हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं, उनको छोड़ो कि जो भाई अपन परिक्रमा पर निकले हैं। देखिए, प्राचीन उसमें देखा जाए तो नर्मदा जी के मंदिर के, अपने मंदिर के नीचे से ही सब निकल के जाते थे। संत महात्मा जो भी है, ऊपर से तो कोई पसंद भी नहीं करता था जाना, और वही परिक्रमा जाते थे कि जो बड़ी मुश्किल से उनके पैर में जूते भी मिले, है ना। ऐसी परिक्रमा नर्मदा जी के तट से की जाती थी, हाँ, है ना। तो सारे स्थानों के लिए वो तीर्थों के लिए, और इतना गरीबी का वातावरण था कि 25 घर भिक्षा करे तब जाके इतना आटा हो पाता था जी। उस समय में ऐसी परिक्रमाएं होती थी जी। आज इतनी सुविधा है, हर जगह नर्मदा खंड में कहीं पर भी कुछ न कुछ सुविधा मिल जा रही है। उसके बाद भी जो है पब्लिक और बिल्डिंग, हाँ, एक दर्शन, हाँ। जी, परिक्रमा का 2 भाग हो गया है।
एक भाग ऐसा बटा है सिर्फ बिल्डिंग। देखिए इस गांव का क्षेत्र देखिए कितना अच्छा विकसित है, कितनी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, बिल्कुल, कितना अच्छी रोड सड़क है, बढ़िया है, ठीक है, कितने अच्छे गांव हैं। एक ये बन गया भाग, और एक भाग यार मैं घर से निकला काहे के लिए हूँ, ये बिल्डिंग गिनने तो मैं गांव में बैठ के शहर चला जाऊंगा, कहीं भी गिन लूंगा। मैं जिसके लिए निकला हूँ उसकी खोज, यानी कि आसपास जैसे कोई पता करना चाहिए। हाँ। आसपास में भैया यहाँ देखने लायक कुछ है, जरा 2 4 10 से। हाँ। अपन है तो पैदल चल तो रहे पैदल। हाँ। कोई गाड़ी घोड़ा है नहीं तो रोक रोक के बार बार कहाँ पूछेंगे, पैदल कोई भी मिला भाई यहाँ आसपास के दर्शन लायक कोई प्राचीन धरोहर या देखने लायक कोई पुण्य फल प्राप्ति की कोई ऐसी प्रतिमा या ऐसा कोई तीर्थ है क्या? अगर वो बता दे हाँ यहाँ से आपको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। और बाबा फिर वहां से पलट के यही आना पड़ेगा। हाँ। अरे कहाँ इतना जाएंगे यार, ये तो 14 कितना किलोमीटर तो अपने आप ही बहुत आगे निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी किसी को प्रेरणा भी नहीं होती है, ये बात भी है, ये भी है कि ऐसा भी नहीं कि इंसान अपने मन से ही नहीं आता। हाँ। किसी को प्रेरणा ही नहीं होती। कोई चौथी परिक्रमा में इधर आ रहा है यहाँ सिद्धेश्वर में। हाँ। चौथी बाबा जी मैं 3 परिक्रमा निकल गया, अभी चौथी परिक्रमा मेरे को मालूम पड़ा कि सिद्धेश्वर भी है। मैंने कहा चलो आ तो गए ना, तो ऐसे कोई पहली परिक्रमा में ही आ जाते हैं, बिल्कुल, कोई दूसरी तीसरी चौथी, और कोई तो आसपास 15-20 किलोमीटर के दायरे में मर गए, उनको पता नहीं सिद्धेश्वर कहाँ है। ज्यादा लंबा भी नहीं बोलूंगा, ऐसा भी है कहीं, बिल्कुल नहीं, उनको 15-20 किलोमीटर के एरिया में लोकल के लोग, हाँ लोकल के लोगों तक ये 5000 वर्ष पहले का मंदिर, और लोकल के कई लोग ऐसे पड़े हैं। हाँ। कोई तो 50-60 साल का बोलता है और बाप रे मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, तो अब इसके पहले कितने मर गए होंगे। सही बात है, सही बात है। जल के बारे में बता दो कि जल ज्यादा बढ़ने से देखिए आप दर्शन की बात कर रहे हैं, मैं दर्शन पे नहीं जा रहा, दर्शन शास्त्र पे नहीं जा रहा। इस शरीर से आप यहाँ पे कब से हैं? सही बोला था हमने, आपको एक ही उत्तर दिया भाई, वो भी राइट। कैसे? देखिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। हाँ। है ना। हाँ। हमारा जन्म यहाँ का है जी, जन्मभूमि। हाँ। यही जन्मभूमि, बिल्कुल यही कर्मभूमि। हाँ। हमारे पिताजी यहाँ महंत थे। हाँ। उनके पिताजी भी महंत थे। हाँ। उनके पिताजी भी महंत थे। तो हो गया ना जन्म जन्म। हाँ। अब हम इस पीरियड में कितनी बार हमारा राउंड कितना क्या नंबर लग गया होगा इधर सिद्धेश्वर में, पहले नहीं होते तो आज नहीं दिखते। देखिए दर्शन में जाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, ये करीब 24 घंटे तो बहस होगी। हाँ, है ना। खैर अच्छा है महाराज, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी बनावट, इस मंदिर की बनावट बड़ी पुरानी लग रही है। कितना पुराना होगा यह मंदिर? जब सीमेंट नहीं थी। अच्छा, सीमेंट चलती नहीं थी। हाँ। वो चूना राबिस और बेल के गोंद से, और अच्छा तब का है ये? हाँ, ये वो राजा महाराजाओं के समय के, वो पत्थर वाला जो मंदिर है जी जी, वो द्वापर युग का है, यानी कि 5000 वर्ष पहले का है। सिद्धेश्वर मंदिर जो है ना प्रॉपर, वो 5000 वर्ष पूर्व का है, पहले का। महाराज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपके बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। देखिए इतना भव्य स्थान, और ही देख रेख की अवस्था में, देख रेख न होने की वजह से ही क्षीण अवस्था में पहुंच गया है। मैंने आज तक आपको कभी नहीं कहा इस तरह का कोई डोनेशन देने के लिए, लेकिन इस मंदिर के लिए, इस पांडवकालीन मंदिर के लिए आपसे जो सहयोग रूप में हो पाता है वह अवश्य करें। मैं पंडित जी का नंबर, फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर आपको अवश्य दे देता हूँ। कृपया इस मंदिर को बचाने के लिए सहयोग करें। सीधे महाराज का नंबर है, उस पर आप बात करके और सीधे आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मंदिर है, इसको देखें, आए, हवन पूजन यहाँ विधि विधान से महाराज हवन पूजन भी कराते हैं। कृपया विशेष ध्यान दें। नर्मदे हर, आप लोग भी अपने घर पे बैठ के नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत से तीर्थ हमारे डूब में चले गए, इसको बचाया जा सकता है।